स्पीति सीरीज के पिछले एपिसोड के एंड में आपने जो वाटरफॉल देखा था, उस वाटरफॉल को क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे चल के हमको ये चेक पोस्ट नज़र आता है, जहाँ पर हमको किन्नौर पुलिस के पास एंट्री करानी होती है। गाड़ी का नंबर, गाड़ी का ओनर और गाड़ी में कितनी सवारी बैठकर आगे जा रही है, इस तरह की एंट्री कराकर हमको आगे बढ़ना होता है। एक बार फिर से हम रुक गए रास्ते में। नज़ारे बेहद ही बेहतरीन, हवा बहुत ही तेज गजब की। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे पहाड़ों के छाए रोड पर, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर और ये बिल्कुल इसी तरह का पहाड़ों को काट के बनाया हुआ रास्ता, बहुत ही बेहतरीन। और अगर थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पर हमें दिखेगी सतलुज रिवर। हवा चल रही है बहुत ही तेज, बहुत तेज हवा है। और इन नज़ारों को देखने के लिए हमने ये अपने हाफ सर्किट को फुल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। पहले हम मनाली से आने वाले थे, लेकिन अब वाया शिमला, नारकंडा, कल्पा, काजा होते हुए वापस मनाली से जाएंगे, तो हमारा पूरा सर्किट हो जाएगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ए स्प्लेंडेड थिंग। पूरे रास्ते हम ये सोचते आ रहे थे कि ये जो सतलुज रिवर हमारी रोड के साथ साथ चल रही है, इसमें पानी इतना कम क्यों है। उसका रीज़न मेरे को अब समझ में आया, एक्चुअली अब दिखा है, और आपको भी दिखाता हूँ उसका रीज़न क्या है। ये देखिए, तो जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर नीचे एक डैम बना हुआ है सतलुज रिवर पर, और उस डैम से जो है पानी काफ़ी कम क्वांटिटी में आगे छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो आगे सतलुज रिवर जो है उसमें काफ़ी कम पानी आ जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी है डैम में, और डैम से नीचे जब पानी छोड़ा जा रहा है तो वहाँ पर काफ़ी कम हो गया है, और आगे जो स्ट्रीम निकल रही है पानी की वो और भी कम है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. और ये था हमारा किन्नर कैलाश ट्राई पीक्स का फर्स्ट लुक। बहुत ही मैसिव और बड़े माउंटेन्स। Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही सीनरी बेहद ही खूबसूरत होती जा रही थी, जिसको शब्दों में बयान करना बेहद ही मुश्किल। इसलिए आप देखते रहिए ये वीडियो और एंजॉय कीजिए इस सीनरी को। Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. तो कल्पा जाने के लिए हमें एक छोटा सा अलग से लेफ्ट में कट लेना पड़ा है, जो कि हमारे मेन रूट से डिटूर है एक तरह से। बिकॉज अगर हमें सीधे काजा या नाको की तरफ जाना होता तो हम नीचे से सीधे निकल जाते, बट क्योंकि हम आज जा रहे हैं रिकोंगपियो एंड देन कल्पा, सो हमने इधर से लेफ़्ट लिया है। और ऊपर यहाँ से आई थिंक 11 किलोमीटर्स, जो कि आधे घंटे की ड्राइव है करीब करीब, कल्पा ले जा रहा है। और इस रोड पर हमें सामने जो है बहुत ही बेहतरीन किन्नर कैलाश माउंटेन्स का ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, और ऊपर पहाड़ों पर काफ़ी बर्फ़ भी देखने को मिल रही है। बेहतरीन नज़ारा। रिकोंगपियो पहुंच गए हैं, और यहाँ से करीब 9-10 किलोमीटर कल्पा दिखा रहा है अभी हमको, और थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट अभी हम हॉल्ट पर हैं यहाँ पर। तो जी हमने होटल ले लिया है कल्पा में। होटल बुक हो गया है, अमाउंट पे कर दिया है 2500 में एक रात रुकने का। यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट हुआ है इस होटल में।
और अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट की तरफ। काफ़ी अच्छा वहाँ से व्यू देखने को मिलता है। हमारे होटल के जो मैनेजर है वहाँ पे, उन्होंने हमको बताया। तो वी आर नाउ ड्राइविंग टुवर्ड्स सुसाइड पॉइंट। देखते हैं वहाँ जाके किस तरह का व्यू आता है। सुसाइड पॉइंट तक जाने का जो रास्ता था वो बेहद ही नैरो था, जहाँ पर एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी पास हो सकती थी। और हमारे को इस रास्ते में 2 बार ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब हमारे सामने से गाड़ी आ गई और हमें उसकी वजह से पीछे तक पूरा अपनी गाड़ी को बैक लेकर जाना पड़ा और फिर हम आगे बढ़ पाए। तो जी हवा चल रही है बहुत तेज़ और सुसाइड पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। आई डोंट नो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे सही से या नहीं। बहुत ही तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है और रास्ता जो रोड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो है। इतनी रिस्की टू ड्राइव मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज रोड के साथ साथ में रेलिंग लगी हुई है। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि अगर सामने से कोई और गाड़ी यहाँ पर आ जाए तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, कभी आगे आना पड़ता है। ये प्रॉब्लम ज़रूर हमने फेस करी, मल्टीपल टाइम्स करी। काफ़ी देर, कई बार पीछे तक गए फिर आगे आए, ये सब चलता रहा। बट अल्टीमेटली वी मेड दिस टू आई लव किन्नौर पॉइंट, या फिर जिसे कहते हैं सुसाइड पॉइंट। और यहाँ से अगर आप नीचे देख पा रहे हैं तो इट इज़ ए एक्सट्रीम डीप वैली, जिसको देख के भी मेरे को डर लग रहा है। और गाड़ियाँ यहाँ से नज़र आ रही हैं एकदम चींटियों की तरह। ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ जैसे चींटियाँ चल रही हो रोड पे, ऐसी यहाँ से दिख रही हैं। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली dangerous sight to look at, but at the same time extremely pleasurable sight to look at as well. So आइए व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। सुसाइड पॉइंट देखकर वापस होटल आ गए हैं। हमारा होटल है होटल इनर तुक्पा, अगर आपको नाम दिख रहा है तो। ये बिल्कुल जब हम कल्पा के लिए जाते हैं तो रोड पर ही पड़ता है। और यहाँ से सुसाइड पॉइंट है कोई करीब 5 किलोमीटर। अच्छी लोकेशन थी, व्यूज़ बड़े शानदार थे, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। 15 मिनट पहले हम ऐसी चौड़ी सड़क पे थे, 15 मिनट बाद एकदम नैरो रोड, जहाँ पे सिंगल लेन में गाड़ी ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल था। गाड़ी को बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा था। सो इट वाज टफ, बट वो जो हम करके ऊपर पहुँचे तो इट वाज वर्थ ट्राइंग। और वहाँ जाकर वो जो मेहनत थी वो वसूल हो गई। आइए अब चलते हैं होटल के अंदर, चेक इन करते हैं रूम में और थोड़ा रिलैक्स और आराम कर लिया जाए। सो दिस इज़ आवर होटल, जो बिल्कुल रोड पर ही है। आइए अंदर चलते हैं और रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। खुला है रूम? थैंक यू। रूम नंबर 302 ओपन करना पड़ेगा। रूम काफ़ी बड़ा और अच्छा ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम है। डबल ऑक्यूपेंसी भी अवेलेबल था पर उससे व्यू नहीं था, लेकिन इस रूम से व्यू काफ़ी शानदार है। आइए आपको मैं बालकनी से इस रूम का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है इसका बाथरूम, और आगे चलकर अगर मैं बालकनी का दरवाज़ा ओपन करूँ तो ये हमें दिखता है यहाँ से एकदम क्लियर व्यू ऑफ किन्नर कैलाश। सो ये बेसिकली ये जो सारे पहाड़ हैं, ये जो रेंजेस हैं, ये सारी किन्नर कैलाश हैं। और अगर आपको मैं उधर दिखाऊं, वो टॉप पर वहाँ जो नोकीली सी एक चोटी दिखाई दे रही है, वो उसको बोलते हैं शिवलिंग। वहाँ पर पहले कुछ लोग ट्रैक करके जाया करते थे, बट अभी 2-3 साल से बंद है, बिकॉज कुछ हादसे हो गए थे वहाँ पर। कुछ लोग गिर गए थे, कुछ ऑक्सीजन या कुछ कमी थी, उसकी वजह से डेथ हो गई थी कुछ। तो फ़िलहाल वो ट्रैक बंद है, बट अगर कोई जाना चाहे या अगर वो कभी खुलता है फ्यूचर में, तो वहाँ जाने में करीब करीब जो है 1.5 से 2 दिन की ट्रैकिंग लगती है। और वहाँ से लेके उस शिवलिंग से लेके इधर सारे में ये सारी किन्नर कैलाश रेंज है।
तो जी होटल पहुंच के अब टाइम है मैगी लेने का। इस थर्मस में हमारी चाय है और ये हमारे स्नैक्स, चिप्स और कुछ नमकीन। ये अगर चिप्स आप देखो तो किस कदर फूला हुआ है, ये देखो। नॉर्मली जब हमने दिल्ली से लिया था तो ये अच्छा सा था, मतलब आई मीन इतना फूला हुआ नहीं था, इतना टाइट नहीं था। बट यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, एयर प्रेशर क्योंकि कम होता है तो इस तरह के पैकेट्स फूल जाते हैं, या फिर अगर कोई कैन वगैरह हो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, वो भी फूल जाती हैं। कई बार वो फट जाती हैं, उनमें से कोल्ड ड्रिंक्स बाहर भी आ जाती हैं, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा मेरे साथ एक बार हमारी लास्ट लद्दाख ट्रिप पे हो चुका है। सारे कपड़े ख़राब हो गए थे हमारे, उसमें जो बैग, जिस बैग में कोल्ड ड्रिंक रखी थी, उस बैग के सारे कपड़े ख़राब हो गए थे। तो चलिए अब हम मैगी एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं थर्मस में से निकाल के। बाहर बालकनी में चल के यहाँ हमारा बन रहा था एक टाइम लैप्स वीडियो। इसको उठा लेते हैं, कितना बन गया है, लेट मी चेक। 3 मिनट्स 10 सेकेंड्स का टाइम लैप्स एक बना है अभी। तो ये टाइम लैप्स आपको अभी देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। कंटिन्यू वॉचिंग एंड लेट मी स्विच इट ऑफ। चलिए इसको मैं वीडियो में आगे ऐड करता हूँ एंड यू कैन चेक इट आउट। झूले, हेलो झूले। झूले का भी नहीं भूल गए।